नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं परफ्यूम ट्रेंड्स को। बहुत दिनों से, या मैं कह कि लगभग 1 से 2 महीनों से बार-बार एक रिक्वेस्ट आ रही थी हमें। क्या रिक्वेस्ट थी? कि कुछ लोग बार-बार कमेंट कर रहे थे मुझे आईजी पे, डीएम कर रहे थे। कुछ लोग यूट्यूब के शॉर्ट्स पे और लॉन्ग वीडियोस पे कमेंट कर रहे थे कि आप परफ्यूम ट्रेंड्स के टॉप 10 परफ्यूम्स को लेके आओ, या परफ्यूम ट्रेंड्स के बढ़िया जो सस्ते अल्टरनेटिव्स हैं, जो क्लोन हैं, वो लेके आओ। वो जैसी खुशबू लाऊं परफ्यूम ट्रेंड्स की जो कम दाम में आए, बढ़िया क्वालिटी के साथ में अच्छी हो। तो लोग परफ्यूम ट्रेंड्स की तरफ से कुछ चाहते थे। तो ये मेरा परफ्यूम ट्रेंड्स का कलेक्शन, पूरा कलेक्शन तो नहीं कह सकता, लेकिन ऑलमोस्ट 80% के आसपास आप इसको मान सकते हो, या फिर 70% के आसपास। बिकॉज इसमें से मोस्ट ऑफ द जो परफ्यूम्स थे वो मैंने गिव अवे कर दी। जो कुछ गिव अवे के जो परफ्यूम्स थे वो इनमें से, लेकिन जो विनर्स थे उन्होंने कभी मुझे रिप्लाई नहीं दिया, तो मैं गिव अवे नहीं दे पाया उन्हें। और जो दूसरी बात है वो कि कुछ मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ कर करके ख़त्म कर। सबसे ज़्यादा जो कमेंट किया टॉप 10 परफ्यूम ट्रेंड्स रिकमेंडेशन के लिए, इसने मुझे मजबूर किया कि मेरे सारे के सारे जो पिटारा है मेरा बॉक्स का, अलग अलग जगह जो बॉक्स रखे हुए हैं, अलग ड्रॉर में से, वहाँ से, अलमीरा से निकाल करके मैंने जो इकट्ठे किए हैं ये एक जगह, उनकी पीछे जो इंसान है वो ये है। ये बहुत टाइम से रेगुलरली मुझे कमेंट कर रहे हैं हर वीडियो में, शॉर्ट्स पे और लॉन्ग वीडियो पे, कि आप प्लीज़ टॉप 10 परफ्यूम ट्रेंड्स के रिकमेंडेशन वीडियो बनाइए। तो मैंने इन्हें 3 दिन पहले रिप्लाई किया था कि आपको ये वीडियो मिल जाएगी, और अब ये मैं 3 दिन बाद इसी वीक में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड प्रोबेबली 1 से 2 दिन बाद जब ये वीडियो पूरी रिकॉर्ड हो जाएगी, उसके 1-2 दिन बाद एडिट वगैरह होकर मैं इसे अपलोड कर दूंगा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग इतना पीछे पड़ते हैं मेरे। मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, मैं वो चीज़ नहीं फुलफिल कर पाता हूँ, फिर भी आप लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हो और इतने आगे तक आने के लिए मुझे मजबूर करते हो। तो वो जो चीज़ है वो बहुत अच्छी है, जिस वजह से मैं आगे बढ़ पाता हूँ। यहाँ पे लगभग 70% के हिसाब से मैं मान सकता हूँ कि जो सिर्फ और सिर्फ परफ्यूम ट्रेंड्स चेन्नई की तरफ से आने वाला जो कलेक्शन है वो है मेरा है। ठीक है, इसमें से कुछ बॉटल्स जो है वो रिपीट में, जैसे मैं कह सकता हूँ ब्लैक ऑर्चिड मेरा दूसरा या शायद तीसरा बॉटल है, वुड वूड मेरा दूसरा बॉटल है। तो डिस्कस करेंगे। तो टॉप 10 परफ्यूम्स के बारे में यहाँ पे बात मुझे करनी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं टॉप 10 कैसे सॉर्ट आउट करूँ। तो अभी मैं खुद फिलहाल इन सभी को वापस एक्सप्लोर करूँगा, एंड फिर इसमें से विंटर्स के हिसाब से टॉप 10 और कुछ ऐसे हैं जो आप दिन में लगा सकते हैं, जो आपको थोड़ा रिफ्रेशमेंट फील करवा दे, वैसे परफ्यूम्स को मैं इंक्लूड कर दूंगा। वो टॉप 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, या फिर 12 भी हो सकते हैं। तो कुल मिला के कि मैं जो पूरा परफ्यूम ट्रेंड उसको मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से इस वीडियो को देख पूरा अनुमान लगा लो कि कौन सी चीज़ आपको कैसे लग रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप डीप में नहीं जाऊँ, ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, क्योंकि अगर आपको इनके बारे में डीप डीप में देखना है तो फिर आप हर चीज़ के, शायद मैंने वीडियोस में सभी चीज़ों को कवर कर ही लिया है, आप उनमें जाके देख लीजिए। कुछ चीज़ें यहाँ पे और मिसिंग है जिन्हें मैं शायद कवर नहीं कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी जो मेरे पास है ही नहीं, खत्म कर चुका हूँ, कुछ चीज़ें गिव में दे चुका हूँ, और कुछ चीज़ें मेरे पास अभी भी रखी हुई है, लेकिन अब मैं उन्हें ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन वो मुझे पसंद है, और जब मुझे वो चीज़ें याद आ जाएगी तो मैं उन परफ्यूम से, उन इत्र के बारे में भी आप डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इत्र के साथ। यहाँ पे लगभग मुझे काउंट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इत्र यहाँ पे रखे हुए हैं। जो 1-1 2 ml के जो टेस्टर्स आते हैं वो 1 2 3 4 5 रखे हुए हैं। ठीक है, फिर 20 ml की बॉटल्स हैं, देन ये 5 मेरे पास फिलहाल अभी 50 ml की बॉटल्स, जिसमें से 3 जो है हमने रिसेंटली परचेज की है, और जो 2 है हम लगभग 2-3 महीने है मेरे पास। इसके अलावा भी बॉटल्स है, इसकी 2 बॉटल्स रखी हुई है, तो उसको यहाँ पे इंक्लूड करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो कुछ सोच के नहीं बना रहा हूँ, जो है आपके सामने ही कहूँगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले ऑयल्स के साथ में। अब यहाँ पे इतने सारे ऑयल्स रखे, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो सबसे बढ़िया रिकमेंडेशन में मेरी, जो मैं इंक्लूड कर लूँगा, जिस होगा हमारा ये रूखस। ये रूखस 12 ml की बॉटल, नॉर्मल बॉटल में आता है। ये बॉटल आपको अलग से, आप उनको 50-100-150 रुपये की अलग अलग रेंज की बॉटल आपको मिल जाएगी, तो आप उसमें भी फिल करवा सकते। मैंने ये थोड़ी बॉटल ली थी तो जो थोड़ी सी फैंसी और थोड़ी ट्रांसपेरेंट भी है। ठीक है, अच्छी लग रही है। ये है खस। ये वैसा खस है जो आपको बहुत ज़्यादा ऊदी और बहुत ओवर पावरिंग भी नहीं लगता, बहुत ज़्यादा आपको थिक भी नहीं लगता, लगाने पे, अप्लाई करने पे ऐसा भी नहीं लगता कि आपकी एज बहुत ज़्यादा, ऐसा भी नहीं लगता कि आप बिल्कुल गर्मी वाला खस लगा रहे। ये एक परफेक्ट बैलेंस है किन लोगों के लिए जिनको सर्दियों में या फिर बरसात इत्र लगाना, खस को एंजॉय करना। तो अगर आप खस को एंजॉय करना चाहते हो बेसिकली, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, आप इसको ज़रूर ट्राई करो। क्योंकि इसकी अगर मैं खुशबू देखूँ, वही सौंधी सी मिट्टी की खुशबू, हरी घास की खुशबू, और साथ में थोड़ी हल्की सी डार्कनेस, जो रॉ खेत की और जो ज़मीन की खुशबू आती है वो। तो
एक बहुत अच्छा ब्रांड है। आप इसको ठंड में आराम से एंजॉय कर सकते हो, आसानी से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी एज कुछ भी हो, आप इसको ट्राई कर सकते हो। तो अभी के मौसम के हिसाब से आप इसको दिन रात सुबह शाम कभी भी लगाओ, अच्छी चीज़ है। गर्मी में भी लगा सकते हो, लेकिन बात आ जाती है गर्मी में कि आपको बहुत ज़्यादा फ्रेश वाला अगर चाहिए खस तो फिर ये नहीं है। लेकिन अगर आपको एक अच्छा खस चाहिए कैटेगरी का, तो ये आप ज़रूर कंसिडर करना। 1000-1200 रुपये तोला आपको ये मिल जाता है, बहुत अच्छी चीज़ है। तो मेरी रिकमेंडेशन में उसको मैं इंक्लूड ज़रूर करूँगा। तो जो टॉप 10 रिकमेंडेशन है, शायद मैं इन सभी को एक्सप्लोर करने के बाद आपको एट लास्ट बता दूँ। तो अगर आराम से बैठ के इत्मीनान से वीडियो देख रहे हो तो इसे एंजॉय करो, और अगर आप हड़बड़ाहट में देख रहे हो तो रोक लो, तो आराम से सोने जाओगे तब आराम से इस वीडियो को एंजॉय करो, ठीक है। नंबर 1 पे मैं, नंबर 2 पे मैं बढ़ रहा हूँ। यहाँ पे जो है वर्साचे डेनिम ब्लू का ऑयल, ये लगभग 600-700 रुपये में आपको 100 ml परफ्यूम में पड़ेगा। मैंने ऑयल लिया था टेस्ट करने के हिसाब, अच्छा है, सिट्रस है हल्का, इसमें हल्की सी गर्माहट है। जो मैं वर्साचे डेनिम ब्लू के क्लोन ऑयल यूज़ करता हूँ उससे हल्का सा डिफरेंट है। हल्का सा डिफरेंट कैसे कि ये थोड़ा गाढ़ा और डेंस आपको महसूस होता है। वो जो ऑयल्स है जो मैं यूज़ करता हूँ वो ज़्यादा फ्रेश एयरी लाइट होते हैं, ये हल्का सा थोड़ा डेंस। तो इसको अभी यूज़ करने के हिसाब से ऐसी कोई खास बात है नहीं। सेकंड में यहाँ पे अभी हम देखो बात करते हैं लेमन के बाद। ये लेमन मैंने आपको रिकमेंड किया था, तक मुझे याद है अपनी वीडियो में, अभी भी इसको रिकमेंड करूँगा क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है। इतनी बढ़िया चीज़ है कि आप एक संतरा लो, हाथ तो हाथ आपने उसको फ्रेश कट किया हो, उसकी खुशबू। तो अगर आप ठंड में भी मज़े लेना चाहते हो तो लेमन ट्राई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 100% रिकमेंडेड है। जन्नतुल फिरदौस, आप नॉर्मल इत्र की शॉप पे जाओ, आपको 300-400 रुपये तोला मिलता है, ये 200 रुपये तोला बेच रहे हैं, एंड उसके अंदर भी अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी तो नहीं कहूँगा, बट स्टिल जो आप 200 रुपये तोले के हिसाब से चीज़ें ले रहे हो उसमें अमेजिंग है। बस ये है कि आप इसको कम अप्लाई करना, अगर आप इसको ज़्यादा अप्लाई कर लोगे तो हल्का सा आपको ये नाक में तीखी चुभन दे सकता है शुरुआती कुछ टाइम के लिए। लेकिन अगर आप इंजॉय करना चाहते हो तो इसको बिल्कुल इंजॉय कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मज़ेदार चीज़ है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे टस्कन लेदर को। ठंड का मौसम है, टस्कन लेदर अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। बढ़िया, मेरे पास ऑलरेडी नॉयरन लेदर है, एंड नॉयरन लेदर का मेरे पास पेंडोरा सेंट्स का है, और टॉम फोर्ड का फैबुलो इंटेंस है जो मेसन अलहमरा की तरफ से आता है। इस वजह से मैं इसको और टस्कन लेदर को, नॉयरन लेदर को, ओम्ब्रे लेदर को, परफ्यूम ट्रेंड्स को वाला जो है इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। वरना अगर मेरे पास वो चीज़ें नहीं होती तो मैं 100% इसको बाई कर लेता, क्योंकि अगर ये है आपके पास इस रेट में तो आप इसको दबा के यूज़ करो, कोई आपको अल्कोहल का ब्लास्ट नहीं मिलता, कोई सिंथेटिक फीलिंग इसके अंदर आपको नहीं मिलती, बहुत मज़ेदार चीज़ आती है। तो इसको भी मैं अलग रख लेता हूँ, ठीक है। तो पहला हमने ये अलग रख लिया, दूसरा मैंने इसको अलग रख लिया। अब हम बात करते हैं कैफे रोज की, जिसका मेरे पास ऑयल भी है एंड परफ्यूम भी है। ऑयल भी मैंने टेस्टिंग पर्पज़ के हिसाब से लिया था, एंड अभी मैं इसकी 50 ml की बॉटल यूज़ कर रहा हूँ, एंड अभी मेरा ये नया फेवरेट बन चुका है ठंड के मौसम के हिसाब से, क्योंकि मुझे गुलाब बहुत पसंद है। मैं जितना गुलाब की खुशबू को गर्मी में इंजॉय नहीं, उससे कहीं ज़्यादा मैं ठंड में गुलाब की खुशबू को इंजॉय करता हूँ। तो कैफ़े रोज, टॉम फूड का कैफ़े रोज आता है, उसका क्लोन नहीं है, बहुत ही रिफ्रेशमेंट, बहुत ही फ्रेश गुलाब जिसके अंदर आपने पानी को छिड़क दिया हो। जी हाँ दोस्तों, पानी को आपने भी छिड़का है, ऐसा फ्रेश गुलाब, उसकी खुशबू आती है, और फिर बाद में आपको थोड़ा इंटेंस फील होता है जब, तो आपको ऐसा लगता है कि आप कैफ़े के अंदर बैठे हो और वहाँ पे गुलाब की खुशबू स्मेल कर रहे हो, और हल्की हल्की कॉफ़ी की खुशबू भी आ रही है, और वातावरण में बहुत मज़ा आ रहा है। तो इसको भी हम साइड में कर लेते हैं। ओम्ब्रे लेदर, अमेजिंग दोस्तों, अमेजिंग, बढ़िया, वही एक गर्माहट दे रहा है, लकड़ी की गर्म अंबर की खुशबू आ रही है, बहुत प्यारी चीज़। अगर आपकी एज अबव 25 है, आराम से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 25 के अंदर तो भी ले सकते हो, पर क्वांटिटी कम लगाना, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है ठंड के सीज़न में भी अगर आप लगाना चाहते हो तो बहुत प्यारी चीज़ है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ब्लूथ के बारे में बात करेंगे। 25 से एज कम है, ठंड के अंदर अगर आपको कोई परफ्यूम चाहिए ये ले लो, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। मेरे हिसाब से परफ्यूम की जगह आप इसको ऑयल के फॉर्म में लो, ऑयल के फॉर्म में यूज़ करो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। रूखस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इसका ही था, तो इसके बारे में डिस्कस करने से कोई मतलब नहीं है। ग्रे वेटिवर अभी इतना ज़्यादा मुझे समझ नहीं आया है, तो इसको मैं स्किप कर लेता हूँ, लेकिन आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए एक बार फिर से स्किप कर लेता हूँ। देखिए, कुछ अलग से इतना नहीं लगा, इसको रहने देते हैं। रेड टोबैको, अगर आप बहुत ही हनी की खुशबू अगर आपको पसंद है, ठीक है, ये मानसरा रेड टोबैको का क्लोन है। वैसे बता दूँ आपको हनी के साथ में अगर आपको गर्माहट, वार्म, स्पाइसी नोट्स पसंद है तो फिर आप इसको ले सकते हो। लेकिन अगर आपकी एज 21-22 साल है, मेरे जैसी 21 साल है, मत लो, बहुत ज़्यादा ओवर पावरिंग हो जाएगा आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से।
प्लास्टिक मटेरियल स्किप कर देते हैं, क्योंकि मुझे ये थोड़ा ज़्यादा सिंथेटिक फील हुआ था, इस वजह से मैं इसे स्किप कर रहा हूँ अभी। नॉइल एक्सट्रीम बहुत प्यारी चीज़ है। अगर आपको ठंड, बरसात, गर्मी ऐसी चीज़ चाहिए कि अगर आप इसको गर्मी में यूज़ कर रहे हो, रात के टाइम यूज़ करना है, आप इसको बारिश के मौसम में यूज़ कर रहे हो, तो उस टाइम अगर आपको इसको शाम के टाइम यूज़ करना है, ठंड में अगर आपको यूज़ करना है, तो एक फ्रेशनेस हल्की सी देने के लिए अगर आपको दिन में यूज़ करना है, तो नॉइल एक्सट्रीम बहुत अच्छी चीज़ है। इसको भी आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हो, ये रिकमेंड मैं करता हूँ आपको। आगे बढ़ते हैं, वैसल टक्सीडो। वैसल टक्सीडो भी यहाँ पे रिपीट हो रहा है। ये बॉटल मैंने खाली कर दी थी, लेकिन इसका टेस्टर मेरे पास अभी भी मौजूद है, तो वो भी बहुत कम क्वांटिटी में है। तो लेट्स स्प्रे दिस। मैं इसको एक स्ट्रिप पे ले लेता हूँ दोस्तों। ये लीजिए, ये मैंने स्ट्रिप ले ली है। हल्के से तो आया है इसमें, बढ़िया है, प्यारी चीज़ है दोस्तों। इसको भी आप ठंड में ले सकते हो। आप वेडिंग में जा रहे हो, सूट वूट पहन के जा रहे हो, बजट में अच्छा आपको मास अपील परफ्यूम चाहिए, जो बहुत ज़्यादा ओवर पावरिंग भी ना हो, बहुत ज़्यादा डेंस भी ना हो, पर लेकिन आपको ठंड के हिसाब से परफॉर्मेंस भी दे दे, और ठंड के हिसाब से आपको नोट्स सूट करे, आपको ऊद वगैरह की तरफ नहीं जाना है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। वाइसल टक्सीडो का क्लोन। वाइसल टक्सीडो का एक और अच्छा क्लोन मैंने रखा हुआ है अपने पास, जो मैं यूज़ करता हूँ कहीं से, लेकिन वो, हाँ ये लीजिए, क्या बात है। संयोग भी ऐसा है कि ये यहीं पे हमारे पास ये पैच सूट वैसल टक्सीडो का क्लोन वेब सरोमा की तरफ, ये भी बहुत प्यारी चीज़ है। इसको भी एक बार स्निप कर ही लेते हैं, क्योंकि शायद लास्ट ईयर मैंने इसको ठंड में ही स्निप किया होगा। चलिए मैं ले लेता हूँ उसकी स्निप, प्यारी चीज़ है। अच्छा, इन दोनों को कंपैरिजन भी मैं कर लेता हूँ दोनों को, कि दोनों में से बढ़िया कौन सा है, तो आप लोगों को एक अंदाज़ा लग जाएगा। टक्सीडो देखो, ये प्रोजेक्ट ज़्यादा करता है, प्रोजेक्ट कम करेगा, सीधी बात। ये ज़्यादा ओवर पावरिंग है, इतना ओवर पावरिंग नहीं। इसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा है, इसकी परफॉर्मेंस भी ज़्यादा है, लेकिन उतनी नहीं, प्रोजेक्शन इसका ज़्यादा है। तो अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो बजट के अंदर हो, तो इसको ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है दोस्तों। अगर मोटा मोटा बताऊँ तो आपको परफ्यूम लगाना है, अच्छा दिखना है, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये है डियोर का ऊंच पान। देखो, इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, ग्रेटेस्ट ऑफ स्वीटवुड, या फिर शायद हिमालय कस्तूरी करके पराग फ्रेग्रेंस का एक इत्र आता है। अगर आप ये ले रहे तो उसकी जगह वो ले लो, या वो आपने स्निफ कर दिया तो ये वही चीज़, इसको ले सकते हो। लेकिन तभी तब आप बहुत ज़्यादा डेंस परफ्यूम यूज़ करते हो, आप ऐसे खुशबू के शौक रखते हो जो सभी की नाक में आतंक मचा दे। तो अगर आप ऐसे परफ्यूम सचमुच पसंद करते हो जो आतंक मचाने का काम करता है, तो फिर ये ज़रूर आप ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज इससे बच के रहो। चीज़ बहुत बढ़िया, लेकिन हमारे जैसे लोगों के क्यों काम की नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वो इतना डेंस है कि हर कोई इसको आसानी से बियर नहीं। हाँ हाँ, और मानी का इतनी फ्रूटी बबल गमी खुशबू है, मज़ेदार मज़ेदार, बहुत प्यारी। समर्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, आप ज़रूर ले सकते हो। कुछ भी अल्कोहल का ब्लास्ट उसके अंदर फील नहीं हो रहा। टॉम फूड का बिटर पीच, मुझे थोड़ी सिंथेटिकनेस इसके अंदर से आती है, इस वजह से मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। आप भी स्किप कर दो, नो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो लास्ट हमारा ऑयल है वो है टर्की शूट। आँख बंद करके ले लो, आँख बंद करके ले लो। अभी मेरा कज़िन आया हुआ था, उसको मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करवाई, उसको पसंद नहीं, लेकिन जब मैंने उसे ये चीज़ ट्राई करवाई, ठीक है, तो उसका कैप खोलते सी खुशबू आ गई। और इसको आपको बहुत कम क्वांटिटी में आप लगाओगे ना, तो भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट करेगा। सेम टर्किश शूट फिनिक्स सिटाडेल मॉल के अंदर, जब मैं मेजेस्टिक परफ्यूम्स के आउटलेट पे गया, वहाँ पे ये सेम चीज़ 1200 रुपये तोला में बिक रही थी। आई डोंट नो व्हाई। मैंने साइड बाय साइड, बिकॉज मैं कैरी करके गया था ये चीज़, मैं खुद वो अप्लाई करके गया था, साइड बाय साइड मैंने दोनों चीज़ों को कंपेयर किया। सचमुच ट्रूली आप लोगों को बता रहा हूँ, कोई डिफरेंस नहीं महसूस हुआ। मुझे लगा ऐसा कि ये 1200 रुपये में और बहुत बड़ा ब्रांड है, तो शायद इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी और इसकी उसकी क्वालिटी में कुछ फ़र्क होगा, लेकिन मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हो गया। पर कोई मुझे डिफरेंसेस उस टाइम पे महसूस नहीं हुए। शायद मैं इनको कंपेयर करके लाता, परफॉर्मेंस में ये सब चीज़ें टेस्ट करता, तब कुछ डिफरेंसेस निकल के आ सकते थे। लेकिन इनिशियल स्टेज पे जब मैंने इसको और उसको स्निफ किया, हाँ, जब ये था, ये मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ था, ठीक है, और उसको मैंने फ्रेशली अप्लाई किया था और कंपेयर किया, कोई दिक्कत नहीं थी। 100% रिकमेंडेशन है मेरी ये। ठंड में धूम मचा दोगे। अगर आपकी उम्र 25 साल से कम भी है ना, 20 साल के आसपास, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत हल्की सी क्वांटिटी में, कैसे, 2 स्वाइप करो। शायद पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि मैं किसी परफ्यूम को कम लगाने का बोल रहा हूँ, इतना कम जो मैंने खुद ने शायद ज़िंदगी में कभी कम अप्लाई नहीं किया। मैं फिर भी इसके 5-6 स्वाइप कर लेता हूँ, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ आप 2 ही स्वाइप करो। अगर आपकी उम्र बहुत कम है, आप प्रोजेक्शन की प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है इसमें, आप उसमें टेंशन मत लो। देखो, ये आपने लिया, ये आपकी स्किन है, आपने एक स्वाइप ऐसे, ये एक स्वाइप हो गया। शायद लोग कंसिडर इसको एक स्वाइप करते हैं और आप वापस रिटर्न लाते हो, 2 स्वाइप कंसिडर करते हैं,
लेकिन मैं पूरे सर्कल को, जो आप इनिशियल पोजीशन पर जहाँ आप आ जाते हो स्वाइप करते हो, उसको मैं एक स्वाइप मारता हूँ। ये एक स्वाइप कर लिया, ये दूसरा स्वाइप कर लिया, बस। फिर आप हल्का सा टैप कर लो ऐसे, देन अपनी बॉडी पे रब कर लो हल्का सा। बहुत प्यारी चीज़ है, अच्छे खासे तरीके से टिकेगी। इसकी खुशबू के बारे में बात करूँ तो इतनी मास प्लीजिंग लगी। ये तंग करती है लेकिन ज़्यादातर लोगों को पसंद आती है। एक डोमिनेटिंग हल्की सी स्पाइसी पिंच ऑफ सॉल्ट, जैसे आप कहते हो, हल्का सा एक तीखी मिर्च का तड़का, वैसी खुशबू। और फिर एक मिठास भी इसके अंदर अपनी खुश की, आपको एक इसके अंदर गुलाब की मिठास मिलेगी। फिर इसको अंदर आपको एक मिर्ची का, लाल मिर्च का तीखापन लगेगा, एक पिंच मिलेगा, कहते हैं ना एक पिंच होता है, वो मिलेगा इसके अंदर आपको, प्यारी चीज़ है। फिर ये आपको एक बहुत ही सटल तरीके से वार्म स्पाइसी और एम्बरी खुशबू देता है। मोर टूवर्ड्स दी फायर, जलती हुई आग की खुशबू ज़्यादा आती है इसकी, हाँ, लेकिन अच्छी लगती है मुझे। नॉर्मली ऐसी खुशबू पसंद नहीं आती, लेकिन ये चीज़ पसंद आ गई तो मैं दीवाना हो गया। लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ करना है टर्किश। चलिए अब परफ्यूम्स की तरफ बढ़ते हैं। परफ्यूम्स की तरफ सबसे पहले बढ़ने की मतलब बढ़े उससे पहले हम बात करते हैं, ये छोटा सा रह गया वाइसल वाइस को मैं स्प्रे कर लेता हूँ दूसरे टेस्ट। चलिए वाइसल वाई तो हमारा फेवरेट चीज़ है, इसे तो मैं भूल नहीं सकता। ठीक है, ये डीएनए मेरा सबसे फेवरेट डीएनए, शायद जो लोग मुझे बहुत टाइम से देख रहे हैं उन्हें मालूम है क्या बात है। मुझे इस वाइसल वाई में एक ही प्रॉब्लम लगी कि इसमें वो बर्गमॉट एप्पल की फ्रेशनेस तो आती है, लेकिन साथ ही में हल्का सा एक प्लास्टिक की नोट निकल के आता है। वो पता नहीं क्यों है ऐसा, मुझे आज तक समझ नहीं आ रहा। जैसे मैंने यहाँ पे केवल एक स्प्रे किया है और मैं बहुत कम इसको स्निफ कर रहा हूँ, तो इतनी अब प्रॉब्लम नहीं हो रही जितनी जब पहली बार मैंने इसे लिया था और जब सैंपल में आया था। लेकिन फिर भी मैं अभी भी यही कहूँगा कि आप इसके जब स्प्रे करोगे, 15-20 स्प्रे आप मिनिमम करते ही हो अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, तब आपको प्रॉब्लम आएगी। ये तंग करेगा, इसका जो प्लास्टिक की नोट है वो पूरा पूरा आपको तंग करेगा। सो फिलहाल तो नहीं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं विद दिस बॉस नंबर 9। इसको हम टेस्ट कर लेते। अच्छा, मैं टाइम स्टैम्प पे एक लास्ट का जो मैं वीडियो होगा इसमें मैं एक टॉप 10 करके एक टाइटल डाल दूंगा उसमें। तो जिसको सिर्फ डायरेक्ट टॉप 10 देखना है, रिकमेंडेशन मेरी फॉर विंटर्स, आप डायरेक्टली उस पॉइंट पे स्किप कर मतलब डायरेक्टली उस पॉइंट पे जंप कर लेना एंड वॉच दी पार्ट, जिसके अंदर 2-3 मिनट में मैं टॉप 10 बता दूंगा। इसको मैंने जब से मेरे पास आया है मैंने इसको इतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन एक बार मैंने इसे अप्लाई किया है कहीं बाहर जाके, कार में मैंने रख लिया था और दूसरी चीज़ ख़त्म हो गई थी तो मैंने इसको अप्लाई कर लिया था। इम्पॉर्टेंस मैंने इसको कम दी थी, लेकिन स्टिल काफ़ी रिफ्रेशिंग निखर के आया। कैसे कि मैंने इसको रात में अप्लाई किया था शाम के टाइम पे, एंड 5-6 बजे के आसपास मैं निकल चुका था एंड कार पे रखा हुआ था ही। आई थॉट कि क्यों ना इसे अप्लाई कर लिया जाए, एंड इनिशियल नोट्स में ये बहुत अच्छा निकल के आया। मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी इससे, फिर भी ये काफ़ी अच्छा निकल गया। ठीक है, ओके, गुड। देखो ये आधे अधूरे में मैं इसको रखूँगा क्योंकि ये फ्रेशनेस भी दे रहा है, बॉस नंबर 9 हुगो बॉस का क्लोन है ये, लेकिन साथ में आपको एक स्पाइसी नोट भी दे रहा है। स्पाइसी नोट मतलब इतना स्पाइसी तो नहीं लगेगा आपको, बट स्टिल ये आपको एक फील दे देगा, हल्का सा अरोमेटिक स्पाइसी की खुशबू आ जाएगी। ठीक है, अगर आप क्लबिंग जा रहे हो और आपको पार्टी वेयर सेंट से हल्का सा कुछ डिफरेंट चाहिए तो आप उसको कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि इसको लगाने के आप आधे घंटे तक नाचोगे, 1 घंटे तक आप डांस भी करोगे, तो भी ये आपको तंग नहीं करेगा। और ये पूरे टाइम तक एक जैसी खुशबू देता है, ये इसके अंदर कोई ट्रांजिशन नहीं होते। ठीक है, तो आप सोचो कि ये 15-20 मिनट बाद कुछ और इसके नोट्स निकल के आएंगे, नहीं, थ्रू आउट द टाइम ये सेम रहता है। एंड मोस्ट ऑफ द जो इंडियन हाउसेस क्लोन है वो मैंने वही देखेंगे, उनके अंदर कोई ट्रांजिशन नहीं होते, वो पूरा एक लीनियर ही चलते हैं, नो चेंजेस। तो जो ये है, ठीक है, आप हाँ भी या ना भी मैं इसे मैं रखता हूँ, आप देख सकते हैं अगर आपको ट्राई करना हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं ऊद पैलेस पे, जो कि मुझे पसंद आया था पिछली बार। हाँ, बताया नहीं मैंने, बट स्टिल मैं कहना चाहूँगा पसंद आया था, और मुझे शायद अब स्प्रे अच्छे से करना चाहिए, बिकॉज दूसरे परफ्यूम के ऊपर स्प्रे जाने तो मैं ऐसे करके स्प्रे कर लूँगा ताकि जो स्प्रे है वो बाहर जाए एंड मेरे कीबोर्ड एंड उसके कंपोनेंट्स पे ना उड़े एंड अदर परफ्यूम्स पे ना उड़े। जी हाँ, आपको एक मीठा ऊद चाहिए, जैसे शायद मैंने डिस्कस किया था लास्ट ईयर या फिर जब मैंने इसकी वीडियो बनाई थी। एक सबसे सेफ ऊद चाहिए, आप उसको कंसिडर कर सकते हो, दैट्स इट। इसके बारे में ज़्यादा आपको एक्सप्लोर करके नहीं बताऊंगा, इतना डेफिनेटली कह सकता हूँ आपकी एज कम है, आपको ऊद लगाना पसंद है, लेकिन आपको मीठा ऊद चाहिए। जैसे बेला विटा का हनी ऊद आता है, लेकिन वो भी थोड़ा डार्क डेंस और थोड़ा अच्छा नहीं लगता, लेकिन कुछ अलग चाहिए आपको ऊद के अंदर जो आपको अच्छी फील दे दे, साथ में आपको बहुत ज़्यादा आपका मूड भी ख़राब ना करे, आपकी नाक में ना चुभे, दूसरों की नाक में ना चुभे, तो फिर आप इसको कंसीडर कर सकते हो। जी हाँ, सेफ ऊद है, लेकिन वही
कम स्प्रे कीजिएगा और जब ठंड अच्छी हो तभी इसको अप्लाई कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बीन शेक पे एंड इट्स टाइम टू टेक बीन शेक। बीन शेक को शायद मैंने पसंद किया था लास्ट टाइम। मतलब क्या है कि परफ्यूम हो इतने जाते हैं तो कभी कभी भूल जाता हूँ कि किस चीज़ में क्या था। बीन शेक अच्छी चीज़ है, इंटरेस्टिंग, बढ़िया है। क्या है कि इतना सारी स्नैप कर लिया तो अब थोड़ी नाक मेरी तंग कर रही है। मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ इसमें बिकॉज वो पेरिस में मिक्स हो रहा है। एक स्प्रे और मार ले तो अब मज़ा आएगा। क्या है कि जब तक आप परफ्यूम बहुत अच्छे से स्प्रे ना करो, ओहो हो, इसमें से बहुत खतरनाक अल्कोहल जैसा लग रहा है शुरू में, लेकिन नहीं, अभी चेंज हो रहा है भाई, अभी ये चेंज हो रहा है। इंटरेस्टिंग, ये हल्का सा पता नहीं क्यों, पर शायद जब लास्ट टाइम मैंने इसको रिव्यू किया था तब ये मैंने शायद अपने रिव्यू करते टाइम या स्निप करते टाइम जब मैंने आपको इसके बारे में बताया होगा तब मैंने ऐसी बात नहीं की होगी, लेकिन अभी मैं कर रहा हूँ क्योंकि सचमुच ही एक बियर जैसा लग रहा है। जब आप बियर का बॉटल ओपन करते हो या फिर कोई ड्रंक हो उसके आसपास से आप निकलते हो जिसने बियर पी हो, हल्की हल्की वैसी आ रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे चेंज हो रही है। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है। देखो फिलहाल बहुत ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा, परफ्यूम है ठंड का लेकिन स्टिल अच्छा है। समथिंग इज डिफरेंट इन इट, इसमें कुछ डिफरेंट चीज़ है, तो ये भी ले सकते हैं या नहीं ले सकते, इसलिए मैं इसको ऐड कर रहा हूँ आधे अधूरे में। ठीक है, चोको वनीला 100% रिकमेंडेड है। आप लो, मज़े करो, मज़ा आ जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपको चोको वनीला आप ले रहे हो और आपको कॉम्प्लीमेंट्स ना मिले, हो ही नहीं सकता दोस्तों। आपको चोको बॉय बनना है, ऐसा चोको बॉय जो कोको पाउडर की खुशबू आती है ना। आपके घर में अगर कभी कोको पाउडर का यूज़ किया गया हो या चॉकलेट पाउडर का यूज़ किया गया हो तो सेम खुशबू इसकी है, और साथ में फिर बाद में आपको बैकग्राउंड में वनीला की एक सिंपल प्लेन खुशबू जो वनीला का होता है वैसी खुशबू मिलेगी। तो बहुत सेफ खुशबू है चॉकलेट के मामले में। मैंने कई खुशबू देख ली चॉकलेट की, लेकिन इससे सिंपल स्वीट खुशबू दूसरी हो नहीं सकती, तो ये 100% रिकमेंडेड। रॉयल मस्क अगेन मैं आपको कह रहा हूँ वही चीज़, क्या 100% रिकमेंडेशन वाली चीज़ है। क्यों? रॉयल मस्क यार, इतना फ्लावर, इतना बेस्ट चीज़ निकल के आता है, इतनी प्यारी चीज़ है। आप इसको 365 दिन लगाओ, कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इसको लगाने में। आप हमेशा इसको एंजॉय करोगे, ठंड हो, गर्मी हो, बारिश हो, धूप हो, बरसात हो, बर्फ़ गिर रही हो, आप दिन के टाइम पे इसको ठंड में लगाओ, बहुत प्यारी चीज़। ये थोड़ा महंगा आता है, आप चेक कर लेना लिस्ट में प्राइसेस इनसे, लेकिन जो क्वालिटी है वो लाजवाब है, सच में बहुत अच्छी चीज़ है। क्रीड एवेंटस एब्सोल्यूट अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा फ्रूटी पाइनएप्पल, और बहुत स्टार्टिंग में स्वीट, और स्वीट के साथ साथ में आपको सिट्रस मिलता है खुशबू, लेकिन अभी विंटर्स के हिसाब से ये सूट नहीं करे। ओम्ब्रे नोमाइट को मुझे स्विफ करना पड़ेगा बिकॉज मैं भूल गया हूँ, इसका स्प्रे ले लेते हैं। शायद ये पहली वीडियो जिसके अंदर मैं लाइव ऐसे करके बता रहा हूँ स्ट्रिप पे। देखिए ये एक लाइट वर्जन है ओम्ब्रे नोमाइट का। इसमें आपको जैसा ओम्ब्रे नोमाइट है जिसके अंदर बहुत चीज़ें मिली हुई, बहुत अलग लेवल पे है जो ओम्ब्रे नोमाइट, ये वैसी खुशबू नहीं है इसके अंदर। अगर आप ओम्ब्रे नोमाइट के डीएनए में अगर गुलाब को कम कर दोगे, ये वही डीएनए बन जाता है, दैट्स ऑल। लेकिन ठीक है, नॉर्मल है, बहुत डिफरेंट नहीं है, लेकिन एम्ब्री है, थोड़ा थोड़ा एम्ब्री ज़्यादा, जो फ्रेशनेस थी गुलाब की वो इसमें बहुत कम हो गई है। तो दिस इज मे बी मे नॉट बी वाली कैटेगरी। वेलवेट ऑर्चिड खतरनाक चीज़ है, तो बहुत प्यारी चीज़ है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैंने कुछ चीज़ें ट्राई की है और कुछ चीज़ें नहीं, और मैं कभी कभी इनकी पूरी बॉटल क्यों नहीं ले रहा हूँ, ये उसमें से एक है। क्या बात है, सचमुच दोस्तों, सचमुच। आप शादी में जा रहे हो, शादी का कारपेट जो बिछा हुआ होता है एंट्री का, एंड राइट राइट सब, शादी की जो वाइब होती है उसमें जो खुशबू आती है टेंट की, फ्लावर्स की, पेटल्स की, पानी के पॉट की, ठीक है, शावर की, आपने एंट्री ली वहाँ पे अलग अलग प्रकार के रूम स्प्रे करें, जो फीमेल्स ने खासतौर पे जो परफ्यूम्स लगाए हुए हैं उनका मिक्सचर आप इसको कर लो, प्यारी चीज़ है, रिकमेंड करूँगा मैं इसको। बट ठंड है तो आप दिन में लगा सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कूल वाटर गर्मियों के लिए नहीं, सॉरी मतलब गर्मियों के लिए, ठंड के लिए नहीं। लास्ट बढ़ते हैं इन पे दिस परफ्यूम। सबसे पहले गिसन कोया, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, पहले आउट कर दिया मैंने इसे। मस्कर जाली अभी तक सेटल नहीं हुआ है, आउट। टॉम फूड के कैफे रोज की मैं बात करता हूँ, प्यारी चीज़ है, रिकमेंडेड है, 100% ले सकते हो। ऊदी वुड 100%, 1000% रिकमेंडेड है, ले सकते हो। ब्लैक ऑर्चिड 1,00,000% रिकमेंडेड है, टॉप सेलिंग इनका है। जब से मैंने वीडियो बनाई इनका ये प्रोडक्ट बहुत बिकने लग गया और हमेशा इनको पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं इस पर। सचमुच ये सचमुच अप्रिशिएट करने के लायक है परफ्यूम। ये जो दो चीज़ें इनके हाउस से परफ्यूम ट्रेंड्स वाले जो बेच रहे हैं, जो रिक्रिएशन क्लोन इतने कम दाम में 600-700 रुपये में, 50 ml की बोतल आपको 350 रुपये में मिलती है, 100 ml आपको 700 रुपये में मिलता है।
या 50 ml शायद मुश्किल से 800 रुपये जाता होगा मैक्सिमम। उस रेंज में इतनी बढ़िया क्वालिटी और बढ़िया ब्लेंड जिसमें अल्कोहल का ब्लास्ट नहीं हो, बहुत बढ़िया चीज़ है, तो ये आप ट्राई कर सकते हो। अब ये मैं टॉप 10 की बात कर लेता हूँ। ये तो यहाँ पे हमने पूरा हॉल को ही डिस्कस कर लिया, लेकिन राइट नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओनली दी टॉप 10, ओनली टॉप 10। क्यों जी? क्योंकि जो वीडियो का मकसद था वो तो यही था ना कि हम टॉप 10 पे वीडियो बना रहे हैं। जो वीडियो बना मोटिव रखा था वो तो मेरा टॉप 10 का ही था, तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने बताई थी कि शायद आप यूज़ कर लो या ना करो, वो थी ये बिन शेक। अच्छा, दिक्कत नहीं है इसके अंदर कोई भी, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा इसके अंदर जो बियर होती है वैसी खुशबू। नोमैड, ओम्ब्रे नोमैड बहुत बजट में बहुत अच्छी अल्टरनेटिव है, लेकिन इसके अंदर जो गुलाब की खुशबू है वो थोड़ी कहीं ना कहीं मिसिंग है, तो मुझे तो वो ज़्यादा पसंद आया तो मैं वही लूँगा। तो वो पर्सनल प्रेफरेंस होता है आपका। दिस इज बॉस नंबर 9। ये आप कभी भी लगा सकते हो रात को। पार्टी वेयर सेंट है, पार्टी वेयर सेंट के अंदर अगर आप कुछ नया ट्राई करना है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। ये 3 वो चीज़ थी जो मैं रिकमेंड कर रहा था आप लोगों को। ठीक है कि मैं अटक गया था कि वो मैं आप पे छोड़ता हूँ, लेकिन अब मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो मैं आपको रिकमेंड कर देता हूँ। नंबर 10 में कुछ नहीं है, इसमें सब कुछ एक जैसा ही है। ये टॉप 10 है तो ये टॉप 10 में यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें टॉप 10, 8, 9, 10, 11 ऐसा कुछ भी मत करना, क्योंकि देखिए फिर वो थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ कैसी हो जाती है कि मेरे प्रेफरेंस को देखते हो कि मैंने नंबर 1 पे रखा है तो यही सबसे अच्छा हुआ, नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं, ये आपकी सोच है जो कि आपको ऐसा बता रही है, लेकिन ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, कहीं भी ऐसी ज़रूरत नहीं है कि आप ये चीज़ें करो, ठीक है। तो कैफेरोस ऑलरेडी इस महीने है तो इसको मैं हटा देता हूँ। एंड दिस ओम्ब्रेल द टस्क में लेता हूँ, ठीक है। दिस इज नॉन एक्सट्रीम। ब्लू को भी मैं उस कैटेगरी में रखता हूँ कि ये आप पर डिपेंड करता है आप लो या ना लो, क्योंकि अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो फिर आप इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। दिस इज अरमानी माई वे, अच्छी चीज़ है, लेकिन ये भी मैं आप पे छोड़ता हूँ क्योंकि आपकी इच्छा है, आप वैसी चीज़ लेना चाहते हो या नहीं। तो ये चीज़ें इसमें से टॉप 10 बता रहा हूँ। नंबर 10 पे आप पकड़ लो इन तीनों में से कोई एक, या फिर इन चारों में से कोई एक। जी हाँ, ब्लू ऊट, टस्कन लेदर, ओम्ब्रे लेदर, नो एक्सट्रीम। बहुत रिफ्रेश ट्री है, बिल्कुल सेफेस्ट वे में जाना है, पर ठंड के हिसाब से टिक भी जाए आपका परफ्यूम, नॉन एक्सट्रीम ले लो। एकदम प्लेन जाना है आपको, एकदम प्लेन, आपको लेदर कितना है लेकिन एकदम बेसिक लेदर, कोई झंझट ना हो, कोई तंग ना करना हो, किसी को कुछ मोड़नी हो, लास्टिंग अच्छी, प्रोजेक्शन डिसेंट हो, ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा उम्र वाले इंसान ने लगाया, ओम्ब्रे लेदर ले लो, ठीक है। टस्कन लेदर उनके लिए जो लेदर के अंदर हल्का सा ट्विक चाहते हैं, कुछ नए स्पाइसी एलिमेंट्स, वुड एलिमेंट्स चाहते हैं, वो ले लो। ब्लू ऊद, जिनको ऊद तो चाहिए लेकिन थोड़ा अलग कैटेगरी में चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि फ्रेश ऊद है, फ्रेश ऊद बिल्कुल भी नहीं है, ऊद कभी फ्रेश हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर आपको ऐसी खुशबू चाहिए जो थोड़ी डिफरेंट हो, ऊद में हो और आपको बहुत ज़्यादा तंग ना करे, तो आप ही ले सकते हो। तो ये टॉप 10 में ये 10 है, इसमें से कोई आप एक चीज़ सेलेक्ट कर लो। मैंने आपको अलग अलग प्रेफरेंस बता दिए हैं, ठीक है। 9 पे मैं रखता हूँ वेलवेट ऑर्चिड को। आपको लगाना है दिन में, ठंड के टाइम पे इसको लगा लो। वुमेन को, क्योंकि वुमेन के लिए भी रखना ज़रूरी है, तो रॉयल मस्क और ये दोनों वुमेन के लिए रखा हुआ है ऑलरेडी। आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो इसको भी। थोड़ा शादी पार्टी में रात के टाइम पे जब आप बहुत सारी चीज़ें मिक्स हो जाती है, आप एंट्री लेते होंगे, तब ऐसी खुशबू आती है, रिकमेंडेड है नंबर 9। अब इसमें तो देखो, और हम इसके बाद में आगे बढ़ते जाएंगे। तो अब मेरे पास यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बचे। तो मुझे नंबर 8 पे किसी को रखना हो तो मैं रखूँगा टक्सीडो को। सूट वूट आपको पहनना हो पहनो, निकल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बढ़िया है, रात के टाइम पे आराम से एंजॉय कर पाओगे, ठीक है। नंबर 7 पे मैं रखता हूँ ऊद पेरिस और रॉयल मस्क को। ऊद पेरिस, रॉयल मस्क, इन दोनों को क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि रॉयल मस्क बहुत ही, या फिर मैं कह सकता हूँ कि जो वेलवेट ऑर्चिड है और रॉयल मस्क है, इन दोनों को मैं साथ में रखता हूँ क्योंकि दोनों सिमिलर कैटेगरी में लाई करते हैं, और दोनों का जो काम है वो है कि फ्रेश फील आपको देना, लेकिन लास्टिंग अच्छी और एलिमेंट्स नोट्स ऐसे हैं कि जो ठंड में भी काम दे दें। इन दोनों में से आप कोई एक सेलेक्ट कर लो, और वुमेन के लिए भी दोनों सेफ हैं, कोई सा भी बाई कर सकते हो, ठीक है। और नंबर 8 पे मैंने आपको ये बता दिया। नंबर 7 पे बता रहा हूँ ऊद पेरिस। ऊद चाहिए लेकिन सेफ वे में, ऊद पेरिस आप ट्राई कर लो। नंबर 6 चोको वनील, अमेजिंग, मज़ेदार चीज़। इसको ये मत सोचना कि इसको नंबर 6 पे रखा हुआ है, क्योंकि देखो ऑप्शंस ऐसे हैं कि जो सब एक से बढ़ के एक है, लेकिन अगर आपको चॉकलेट वनीला का चाहिए, चोको बॉय बनना है आपको, लेकिन एक अच्छा चोको बॉय जो तंग ना करे। बहुत सारे चॉकलेट परफ्यूम्स ऐसे मैंने देखे हैं जो कैफे रोज और इस टाइप के जो तंग करते हैं, भाई साहब नहीं, ये बिल्कुल भी तंग नहीं करेगा, ये आपको कॉम्प्लीमेंट्स दिलाएगा ही दिलाएगा, मेरी गारंटी है। इसके बाद नंबर 5 पे अगर मैं आगे बढ़ूँ, नंबर 5 पे मैं लेता हूँ कैफे रोज को। कैफे रोज प्यारी चीज, दिन में रात में दोनों टाइम पार्टी में बिल्कुल लगा सकते हो। तीसरा दोस्तों गुलाब, पता है ना आपको, कैफे के अंदर आप बैठे हो, गुलाब की जो गीला गुलाब है पानी के साथ,
बढ़िया चीज़ है। सॉरी, नंबर 4 पे मैं दे रहा हूँ, मैं नंबर 4 पे ऊद को ही दूंगा। सबसे सेफ वे, 24 घंटे में कभी भी लगा लो, कभी भी आपको कोई ऐसा नहीं कह सकता कि आपने ये परफ्यूम क्यों लगाया। कभी भी लगाओ, कभी कोई आपको नहीं कह सकता कि आपने ये परफ्यूम क्यों लगाया। विंटर के सीजन ऑल टाइम फेवरेट दोस्तों, ऑल टाइम फेवरेट। सबसे सेफेस्ट वे वो मीठी लकड़ी, बस दैट्स ऑल। इसके बारे में मैं एक्सप्लोर नहीं कर सकता, आप खुद इसको जानना। अब हम बात कर लेते हैं नंबर 3 के बारे में। नंबर 3 जो है जिसको मैं दे रहा हूँ वो है टर्किश शुद्ध। क्या प्यारी खुशबू, मीठी प्यारी खुशबू है। और क्या चाहिए आपको, अगर आपको ऊद चाहिए जो डेंस भी हो, स्पाइसी भी हो, इसके अंदर तीखापन भी हो, जैसे जो होते हैं, जो मैच्योर लोग लगाते हैं, जो डोमिनेट करने वाले लोग लगाते हैं, ऐसी फील चाहिए। लेकिन आपको वैसी, अपने आप को अपने शरीर से खिलवाड़ नहीं करना चाहते, आप अपने आप को उस स्थिति से जुझाना नहीं चाहते, आपको वो नहीं पसंद, फिर भी आप वो कर रहे हो फेक अल्फा मेल दिखाने के लिए, अल्फा मेल दिखाने के लिए टर्किश शुद्ध। आपको प्लेजर मिलेगा, बहुत प्यारी चीज़, जरूर ट्राई कर सकते हो। नंबर 2 पे मैं रख रहा हूँ खस। मैं बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगा हूँ खस से आजकल, इस वजह से, वरना ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि इसको नंबर 2 पे होना ही चाहिए, ये इतना डिजर्विंग नहीं है। बस मुझे खस पसंद है और मैं चाह रहा हूँ कि मैं खस को शामिल करूँ गर्मी में भी और ठंड में भी। तो ये खस है, देखो कितना कितना ब्लैकिश कलर का खस है, बहुत ठीक है यार, क्या बात है, आ हा हा, मज़ा आ जाए। ठंड में इसको लगाओ, मज़ा आ जाएगा। नंबर 1 पे आप लोगों को मालूम था मैं इसी को रखूँगा, मुझे ही मालूम इसी को रखूँगा, क्योंकि इसी से शुरुआत हुई थी परफ्यूम फ्रेंड्स के मेरे पूरे हॉल की, और मैंने इतना अभी तक जो कलेक्शन बनाया इसका, इस परफ्यूम के बदौलत पे बनाया। ये इनका बेस्ट परफ्यूम है। डेट पे जाना, पार्टी में जाना, जहाँ पे आपको अपील चाहिए, आपको चाहिए कि लोग कॉम्प्लीमेंट्स भर भर के दे, लोग आपको नोटिस करें, 1-1 फीट तक प्रोजेक्शन जाए, 2-2 फीट तक प्रोजेक्शन जाए, सेंट्रल एसी बन जाए कि आप 4 कदम आगे निकल जाओ लेकिन खुशबू वहीं ठहर जाए, जिस रूम से आप निकले उस रूम में खुशबू ठहर जाए, ऐसी ठहरे कि लोग पूछना चाहे कौन गया, क्या लगा के गया। तो ये किसी को तंग नहीं करेगी। एज 20 साल है, लगा 25 साल है, लगा लो 30-35 है। इसकी चीज़ खासियत और है इसकी, और ऊदी वूद की, आप इसको कितना भी भर के लगा लो, ये प्रोजेक्शन से लगा सेम देगा, किस कभी भी ओवर पावरिंग नहीं लगेगा और अंडर पावरिंग भी नहीं लगेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि कम पड़ गया, ऐसा भी नहीं लगेगा बहुत ज़्यादा लगा। तो दिस इज द बेस्ट, आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हो। तो ये मेरी टॉप 10 की रिकमेंडेशन थी, मैंने दे दी, मैं सारे एक्सप्लोर करके बता दिए, फिर आपको जो आपके ऊपर छोड़े मैंने वो भी बता दिए, फिर देन मैंने आप लोगों को मेरे टॉप 10 भी बता दिए। टॉप 10 में से भी मैंने आपको और ज़्यादा, लगभग 10 की जगह मैंने आपको 14-15 बता दिए। तो आई थिंक ये मोर देन सफिशिएंट है अगर आपको पूरा विंटर हॉल बनाना है परफ्यूम का कलेक्शन। आसानी से जाएंगे, आपका 2-3 हज़ार रुपये में ऐसा कलेक्शन बन जाएगा परफ्यूम ट्रेंड्स से। या मिनिमम आप छोटी छोटी क्वांटिटी भी लेते हो तो 200-300 रुपये से इनकी प्राइसिंग स्टार्ट हो जाती है। मैक्सिमम 100 ml की जो प्राइस इनकी जाती है रेगुलर परफ्यूम्स की, वो 700 रुपये है, या खूब से खूब 800 रुपये। जो बहुत आउट ऑफ द बॉक्स वाले जो है, वो जो महंगे इंग्रेडिएंट्स वाले जो प्रीमियम परफ्यूम्स है, ये थोड़े महंगे आते हैं, ठीक है, लेकिन सारे ही बढ़िया चीज़ें, आप कोई सा भी ट्राई कर लो, अमेजिंग। जो मुझे अच्छे नहीं लगे मैंने बता दिए, मुझे अच्छे नहीं लगे, जो अच्छे लगे वो बता दिए, जो आप पे छोड़ने थे वो आप पे छोड़ दिए, जो मुझे लगा कि मैं आपको 100% रिकमेंड खरीदने के नहीं बोलूँगा, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। कोई प्रमोशन नहीं है, 1 रुपये का मुझे पैसा नहीं मिला, ना ही मुझे बताया गया कि आप इस तरीके की कोई वीडियो बनाओ, मुझे कोई प्रेशर दिया गया, ना ही मेरी कोई बात हुई है। बस मेरी इच्छा हुई, कमेंट्स आ रहे थे, मैंने बना दी वीडियो आप लोगों के लिए, वीडियो आप लोगों की बना दी। अब आप भरपूर इसको प्यार दो, कमेंट करके ज़रूर जाना, अच्छा या बुरा, वट एवर यू वांट। आपको बुरा कमेंट करना है, बुरा कमेंट, लेकिन मुझे कमेंट करने के, कमेंट का रिप्लाई देने में ज़्यादा खुशी मिलती है। तो निवेदन है, आप ज़रूर बने।